ओके, आज हम भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैप्टर 1 कैंटो 1 टेक्स्ट 10 का एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे। परपट। द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर ऑलवेज एंक्शियस फॉर द स्पिरिचुअल मूवमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक। जो डिवोटी होते हैं वो हमेशा ही डरे रहते हैं कि जो जनरल पब्लिक है उनका क्या होगा। When the sages of Naimisaranya analyzed the state of affairs of the people in this Kali Yuga, they foresaw that men would live short lives. In Kali Yuga, the duration of life is shortened not so much because of insufficient food but because of irregular habits. सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कलयुग में होता है वो डिसिप्लिन के बिना लाइफ स्टाइल को जीने के लिए होता है। आप अपने लाइफ में लेट नाइट जागोगे, खाना नहीं खाओगे, परेशान रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। सो द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ इसीलिए शॉर्ट हो जाता है। बाय कीपिंग रेगुलर हैबिट्स एंड ईटिंग सिंपल फूड एनी मैन कैन मेंटेन हिज हेल्थ। ओवर ईटिंग, ओवर सेंस ग्रेटिफिकेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन अनदर्स मर्सी एंड आर्टिफिशियल स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग सैप the very vitality of human energy. Therefore the duration of life is shortened. इसीलिए जो उम्र है वो ऑटोमेटिकली कम, आयु जो है कम हो जाता है, बीमारियां होने के कारण कम हो जाता है। The people of this age are also very lazy, not only materially but in the matter of self realization. लोग जो है वो बहुत आलस्य को प्राप्त है एंड सेल्फ रियलाइजेशन को लेकर आलस्य है। काम शायद कर लेंगे बट अपने आत्मा को खुश करने के लिए नहीं। आज बहुत काम है तो जाप नहीं करना, ठीक है, ये हो जाता है। द ह्यूमन लाइफ इज़ स्पेशली मेंट फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। जो ह्यूमन लाइफ है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए बनी हुई है। दैट इज़ टू से मैन शुड कम टू नो दैट व्हाट ही इज़, व्हाट द वर्ल्ड इज़ एंड व्हाट द सुप्रीम ट्रूथ इज़। लोगों को जानना चाहिए कि वो कौन है, ये वर्ल्ड जो है वो क्या है और सुप्रीम ट्रुथ क्या है। ह्यूमन लाइफ इज अ मीन्स बाय विच द लिविंग एंटिटी कैन एंड ऑल द मिजरीज ऑफ द हार्ड स्ट्रगल फॉर लाइफ इन मटीरियल एग्जिस्टेंस एंड बाय विच ही कैन रिटर्न टू गॉड हेड। ह्यूमन लाइफ एकमात्र लाइफ मिलता है जिसमें आप सारे समस्याओं को दूर करके आप मटेरियल लाइफ को छोड़ करके भगवान के प्रति समर्पित हो सकते हैं, उनके पास में जा सकते हैं, हिज इटर्नल होम। बट ड्यू टू अ बैड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गलत एजुकेशन सिस्टम के लिए मैन हैव नो डिज़ायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। लोगों को अपने आप को जानने की, अपने आप से जुड़ने की इच्छाएं नहीं है। Even if they come to know about it, they unfortunately become victims of misguided teachers. अगर वो जानने की कोशिश भी करते हैं तो गलत लोगों से या गलत गाइड्स के वजह से वो मिसगाइडेड हो जाते हैं। In this age, men are victims not only of different political creeds and parties but also of different types of sense gratificatory diversions, which are cinemas, sports, gambling, clubs, mundane libraries, bad associations, smoking, drinking, cheating, pilfering, bickerings, and so on. Their minds are always disturbed and full of anxieties due to so many different engagements. In this age, many unscrupulous men manufacture their own religious faiths which are not based on the revealed scriptures, and very often people who are addicted to sense gratification are attracted by such institutions. Consequently, in the name of religion, so many sins acts are being carried on the people in general, have neither peace of mind nor health of body. The student brahmachari communities are no longer being maintained, and householders do not observe the rules and regulations of the grihastha ashrama. Consequently, the so-called vanaprasthas and sannyasis who come out of such grihastha ashramas are easily deviated from the rigid path. In the Kali Yuga, the whole atmosphere is surcharged with faithlessness. Men are no longer interested in spiritual values. Material sense gratification is now the standard of civilization. फॉर द मेंटेनेंस, तो लोगों को अभी किसी भी बात की इच्छा ही नहीं है, परवाह नहीं है। जो पहले जो ब्रह्मचारी का एक लाइफस्टाइल था, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम आ गया, वनप्रस्थन सन्यासी जो है, ये सारी चीज़ें जो है हमें रिजिड वे में आगे लेके जाता था, जो कि कलयुग में ना रहने के कारण, फेथलेसनेस आने के कारण, ये स्पिरिचुअल वैल्यूज़ ना रहने के कारण, लोगों को अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कारण समस्याएं हो रही है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ सच मटीरियल सिविलाइजेशंस मैन हैज़ फाउंड कॉम्प्लेक्स नेशंस एंड कम्युनिटीज़। लोगों ने कॉम्प्लेक्स नेशन बना लिया, कम्युनिटी बना लिया, कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ हॉट एंड कोल्ड वॉर्स, कुछ न कुछ लड़ाई चल रही है। सो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट देयरफॉर टू रेज द स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड। कुछ न कुछ समस्या चलने के कारण इंसान स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा है ड्यू टू प्रेजेंट डिस्टर्ब। पहले स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफस्टाइल के अंदर ही रखते थे कि आपको जो है ये करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले तो
ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थाश्रम, फिर आपको कोई कोई तो ब्रह्मचारी आजीवन काल रह जाते थे, गृहस्थाश्रम, फिर आपको वानप्रस्थ में जाना है, फिर संन्यास लेना है, वो लाइफस्टाइल के अंदर ही रखा जाता था, बट अभी वैसा नहीं है। The sages of Naimisaranya are anxious to disentangle all fallen souls and here they are seeking the remedy from Srila Sutta Goswami। तो वो बहुत परेशान है कि कैसे सबका समस्या को हल करे, इसीलिए वो श्रीला सूता गोस्वामी जी से पूछने के लिए आए हैं कि आप हेल्प करिए, किसी तरीके से हमको हेल्प करिए। तो यही तक है आज का श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्लोक नहीं बोलेंगे, इसको टेक्स्ट बोलेंगे। ऑफ श्रीमद् भागवतम चैप्टर नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 11। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।